हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी इन द सेंस कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एसआईपी होता क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि बहुत सारे डाटा निकल कर आ रहे हैं। डेटा क्या आ रहा है कि एसआईपी बहुत सारे लोग बंद कर रहे हैं एसआईपी, और बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट ही क्लोज कर रहे हैं अपनी। और सिर्फ किस वजह से? क्योंकि इस समय पर दो ही मेजर क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में, और वो मेजर क्वेश्चंस क्या है कि ये मार्केट कब तक गिरती रहेगी, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये मार्केट कब रीबैक करेगी, रिबाउंड करेगी, यानी कि कब से मार्केट उठना स्टार्ट होगा। और इन दोनों के ही जवाब आपको शायद किसी के पास नहीं मिलेंगे, पर जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आपको काफी पॉजिटिविटी शायद फील हो सकती है, या फिर आप एक क्लियर कट डिसीजन जरूर ले पाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले एक डेटा के साथ कि हाँ, जनवरी के महीने का डेटा है ये। जनवरी के महीने में लगभग 61,33,000 लोगों ने अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी है। ठीक है, एसआईपी स्टॉप रेट लोगों ने की है 61,33,000। अब आप समझिए कि इतने सारे लोग एसआईपी रोक रहे हैं, और किस वजह से रोक रहे हैं आप सबको पता है कि मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है। अब इसके बाद 53,000 लोगों ने फरवरी महीने में अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया है। ऑल दो ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, इन्वेस्टिंग अकाउंट हो सकता है, कैसा भी अकाउंट हो, लेकिन डीमैट अकाउंट क्लोज हुए हैं 53,000 डीमैट अकाउंट्स। अब हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, इस बात को जान लेते हैं, मेजर चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीन मेजर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। वो तीन मेजर क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं? पहला, कि क्या एसआईपी हमें बंद कर देनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन होने वाला है कि क्या हम लोगों को म्यूचुअल फंड में जो भी हमारा अमाउंट है उसे रिडीम कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट और नीचे जाने वाला है, क्रैश करने वाला है, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो क्या इस अमाउंट को रिडीम कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, नहीं तो और नीचे चला जाएगा, ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है ना। तो तीसरा क्वेश्चन होने वाला है कि क्या एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चंस लोगों ने मुझसे पूछे हैं, लोगों ने मुझसे बातें की हैं। जब मैं जाता हूं बाहर, लोगों के बीच में बैठता हूं, तो ऐसी बातें होती हैं। तो इसीलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन उठाने का फैसला किया है, और ये तीनों ही बहुत प्यारे से क्वेश्चन होने वाले हैं। अब उसके पहले आपको एक प्यारी सी न्यूज के साथ आपको इस वीडियो की शुरुआत करता हूं कि एसआईपी स्टॉपेज रेट इस टाइम पर पहुंच चुका है 109% का। मतलब इसका है कि 100 लोग अगर एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो 109 लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं अपनी। अच्छी चीज है, मतलब एक बेहतर चीज ही कहूंगा मैं, क्योंकि जब तक लोगों के मन में डर नहीं आएगा तब तक ये मार्केट को हल्के में लेते रहे। देखिए, आपको नहीं पता और मुझे भी शायद नहीं पता था बहुत टाइम तक, तो कि मार्केट जो है वो हम लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं वर्क कर सकता है, और ना ही करेगा। तो मार्केट अपने हिसाब से वर्क करेगा, उसमें हमें क्या क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना होता है सिर्फ और सिर्फ। खैर, अभी हम ज्ञान कम रखते हैं इस वीडियो में, ज्ञान किसी और वीडियो के लिए रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं कि क्या हमें एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को उठाने का रीजन यही है कि मार्केट लगातार गिर रहा है, मार्केट लगातार नीचे आता जा रहा है। तो क्या हम एसआईपी रोक दें अपनी? क्यों रोक दें? क्योंकि यार देखो, हम लगाते हैं फिर भी वो मार्केट नीचे, तो जब नीचे ही जाना है तो हम एसआईपी भी रोक देते हैं फिलहाल के लिए, है ना। क्यों ऐसा आप पैसा अपना वेस्ट करने लगाएं और फिर भी वो माइनस हमें दिखाए तो कितना बुरा लगता है। आप यही सोचिए ना कि लगातार आप जो इतने सालों से 2-3 साल से एसआईपी कर रहे थे, वो भी ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स पर आ चुके होंगे, या फिर वो भी 2-4-5% निगेटिव चले गए होंगे। अब तो समझने वाली बात यह है कि एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या फिर नहीं। एसआईपी आपको बंद कर देनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। देखिए, आप अगर अपना बहुत जरूरत का पैसा लगा रहे थे कि अभी मुझे बहुत जरूरत है लेकिन अभी मुझे 2-3 महीनों बाद पैसा मिल जाएगा, तो आप लगा रहे थे, तो आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। वो पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बात आप नहीं जानते हैं कि 2-3 महीने में मार्केट कहां जाएगी, किस तरफ मूवमेंट दिखाएगी। पर अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, पैसा मोर देन सफिशिएंट है, और आप ये सोच के डर रहे हैं कि मार्केट बहुत नीचे गिर रहा है, तो क्या हम एसआईपी रोक दें? तो बिल्कुल मत रोकिए। उसका रीजन समझिए कि आपने जो एसआईपी ऑलरेडी कर रखी है तो वो अपर लेवल पर है। अपर लेवल का मतलब कि उसमें उस समय मार्केट का लेवल कुछ ऊपर था और एनएवी ज्यादा महंगी थी, यानी कि आपको जो यूनिट्स एलोकेट हुए होंगे वो कम हुए होंगे। अब आप समझिए कि अब जब वही यूनिट्स आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, एनएवी बहुत घट गई है, जो जिसे हम एवरेजिंग बोलते हैं, तो एवरेज हो सकता है जब आप इस समय अगर पैसा लगाएं, इस समय आप अपनी एसआईपी को बढ़ाएं, एसआईपी करें जो भी, तो अब आपको ये समझना है कि इस समय अगर आप लगाएंगे तो उससे एवरेज हो जाएगा, यानी कि फिर से आपको मैक्सिमम रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट जहां पर पहले था वहीं पहुंच जाएगा, बढ़े या ना बढ़े तब भी आपका तो प्रॉफिट हो जाएगा ना अच्छा खासा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो एसआईपी को बंद करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन तो आप पर है, पर मैं आपको 2 पॉइंट्स रख देता हूं कि एसआईपी बंद तभी करिएगा जब आपको बहुत ज्यादा पैसे की नीड हो और वो पैसा
आपकी जरूरत का हो और इस वजह से लगाते थे पैसा, क्योंकि आपको अभी महीने 2 महीने में उम्मीद थी कि रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, तो आप एसआईपी बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा आपके पास यूजलेस पड़ा है, बहुत है, या फिर आपको पास वो पैसा है इतना अमाउंट कि आपको बहुत सालों तक लॉन्ग टर्म में 5-6 सालों में यूज नहीं होने वाला, नहीं आएगा काम आपके वो पैसा, तो आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में एसआईपी में लगा सकते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आई होप आप इस चीज का क्वेश्चन, क्या हमें एसआईपी बंद करनी चाहिए या फिर नहीं। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं कि क्या हमें एसआईपी जो भी हमारा म्यूचुअल फंड है उसे रिडीम कर लेना चाहिए। रिडीम करने के लिए भी हमारे पास कुछ बातें हैं। देखिए, रिडीम करने का इन द सेंस कि जो भी पैसा हमारा दिख रहा है म्यूचुअल फंड में उसे हम बुक कर ले, निकाल ले अपना पैसा, ठीक है, बाद में जब नीचे जाएगा तो देखा जाएगा। अब आप ये तभी काम कर सकते हैं जब आपको ये लग रहा हो कि मार्केट अभी 18,000 का लेवल, 16,000 का, 12,000 का टच कर जाएगा, क्योंकि अगर अभी मार्केट उस लेवल तक जाएगा तो मतलब अभी और गिरावट दिखाएगा आपको 20, 25, 30, 40% तक। जब इतनी गिरावट दिखाएगा तो तभी जाके बाय कर लीजिएगा। अभी क्यों हम 40% गिरावट झेलें, है ना, अभी रिडीम कर लेते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं। पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। देखिए, मार्केट कल भी से भी रिबाउंड दिखा सकता है और हो सकता है मार्केट अभी और नीचे चला जाए। तो जब आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्वेस्टेड बने रहना चाहिए। बने रहने का इन द सेंस कि अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है देखिए पैसे की, तब तो आपको रिडीम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, चाहे आप लॉस में हो, चाहे प्रॉफिट में हो, चाहे कुछ भी हो। जब मजबूरी आ जाती है, जब पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तब तो लोग लॉस भी बुक कर लेते हैं और करते भी हैं, बहुत सारे, किया है, मेरे सामने भी लोग हैं बहुत सारे ऐसे। तो आपको अगर बहुत नीड है तो बिल्कुल आप रिडीम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैसे की नीड नहीं है और सिर्फ आप इस वजह से, डर की वजह से कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, अगर रिडीम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी रिडीम नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इंसान हो या शेयर मार्केट हो, जाना उसको ऊपर ही है। और म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा सेफ होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपना एसआईपी अमाउंट रिडीम कर लें जो भी है, और अब हमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखने लगी है और लगा देते हैं तो पैसा बना लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नहीं बना पाएंगे पैसा। जी हां, आप क्या, मैं भी नहीं, कोई नहीं। जो इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो खुद से पैसा जनरेट नहीं कर सकता, इसी वजह से वो कर रहा है। तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा अगर आप म्यूचुअल फंड से हटाकर कहीं और लगाएंगे अपनी तरफ से। खुद से अगर इन्वेस्ट करने जाएंगे तो रिस्क बढ़ा लेंगे आप वहां पर। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे ये चीजें भी बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर कट तरीके से, पक्की बात। अब नेक्स्ट बात आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हमें एसआईपी अमाउंट बढ़ा देना चाहिए। देखिए, बढ़ाना इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं और उठने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये मेन चीज है इस समय एसआईपी की। एसआईपी की क्या होती है रिक्वायरमेंट्स, कि जब मार्केट जब गिरता है इन द सेंस कि 28 साल, आपको पता है 1996 में लास्ट बार ऐसा हुआ था जब 5 महीने लगातार मार्केट ने निगेटिव क्लोजिंग दिखाई थी। 28 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। रिकॉर्ड टूटा है तो आप यकीन मानिए कि जो 28 साल पहले हुआ था वो क्या हुआ था, 5 महीने लगातार निगेटिव क्लोजिंग दिखाई, मार्केट क्या ऊपर नहीं उठा, क्या मार्केट ऊपर उठता है, इसके बाद फिर से मार्केट ऊपर उठता है। ये हिस्ट्री रही है शेयर मार्केट की कि मार्केट जितना गिरता है उससे ज्यादा ऊपर उठने के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको जब ये चीजें पता है कि ठीक है 5 महीने लगातार निगेटिव क्लोजिंग दिखा दी, 1996 वाला रिकॉर्ड टूट गया, सब लोग घबरा गए, तो आप ये भी तो देखिए कि 1996 से जब रिकॉर्ड टूटा था, क्या इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट तो एट द एंड ऊपर ही गया। तो इसका मतलब है कि गिरावट में हमें और खरीदारी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल हिस्ट्री तो यही बताती है कि कर लेनी चाहिए। अब आपको यह समझना है कि आपको कब, अब इस तीनों के बारे में बता देता हूं, रिडीम के बारे में, या फिर आपको क्या बंद कर देनी चाहिए या फिर बढ़ा देनी चाहिए, कि कब आपको बढ़ानी है, कब चालू रखनी है या रिडीम करनी है। आपके पास अगर पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे की, देखिए रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है आने वाले काफी समय तक, ये नहीं कि अभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं लगा लेते, बहुत समय तक नहीं है। ऐसा अमाउंट आप लगाना है आपको, ऐसा अमाउंट अगर आप इंक्रीज भी कर रहे हैं एसआईपी, तो वो पैसा लगाइएगा जिसकी आपको जरूरत ना हो आगे आने वाले सालों में। अगर आपको बहुत जरूरत है और जरूरत का पैसा आप लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट हम सबको पता है कि किस तरह डायरेक्शन लेगा, कब, ये किसी को भी नहीं पता है। पर हां, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भी मतलब अलग होता है। देखिए, आप अलग मतलब समझते हैं और हमारे हिसाब से मतलब अलग होता है। एटलीस्ट 5 ईयर्स,
5+ ईयर्स के जो होते हैं, यानी कि 5 साल से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। बाकी मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही मानता हूं सबको, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इन द सेंस कि जिनके दिमाग साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा लोग परेशान है मेरे हिसाब से। इन्वेस्टमेंट जो इंसान शुरू करता है ना, वो तो लॉन्ग टर्म में ही शुरू करता है, पर जो रोज मार्केट को देखना, रोज एनालाइज करना देख के, और तो उससे मार्केट क्या होता है, बहुत कैची है मार्केट। कैची का इन द सेंस वाली सीजर वाली कैची नहीं, कैची इन द सेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद आप कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेंगे, पक्की बात है ये। या तो आप बाई करेंगे या आप सेलिंग करेंगे, और होल्ड का तो सवाल ही नहीं होता, या आप उनको बेच बाच के निकल जाएंगे अपना। तो मार्केट पैनिक क्रिएट करता है और हम लोग ज्यादातर बेच देते हैं, ये बात है। दूसरी चीज, या फिर हम कुछ गलत डिसीजन लेंगे, कोई गलत जगह पर पैसा लगा देंगे क्योंकि हमें वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, जबकि वो नहीं होता ऐसा कुछ। तो इसलिए म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, क्योंकि यहां पर फंड मैनेजर्स आपका पैसा बेहतर जगहों पर लगाते हैं और बेहतर आपको रिटर्न जनरेट करके देते हैं। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, पर वही पैसा लगाइए आप जो आपको अभी कुछ सालों में रिक्वायरमेंट ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं पूरी की पूरी बातें, पूरा का पूरा सिनेरियो, कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल एसआईपी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, एसआईपी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। पर अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा आप रिस्क के दायरे में आ रहे हैं। ये चीजें मैं आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। जिस किसी का भी ओपिनियन कुछ और हो, कुछ और मुझसे शेयर करना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो मेरे पास इतना ही है, मिलूंगा अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहें, रेगुलर बेसिस पर मार्केट के वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर मार्केट को कवर करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।